प्रचोदया। उस परम सत्ता परम माँ गायत्री को नमन करते हुए, वंदन करते हुए इस सभागार में विराजमान हमारे सभी मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि और परम आदरणीय डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी, जो एक हफ्ते पहले हमने संपर्क किया और सर ने अपना बहुत व्यस्ततम समय दिया। सर को करनाल जाना था, योग के विषय में जान करके, महासंघ के विषय में जान करके सर ने अपना बहुत व्यस्ततम समय निकाला और हमें गौरवान्वित किया। इसके लिए मैं सर का बहुत हृदय से आभारी हूँ। मैं छोटा सा महासंघ के बारे में बहुत संक्षिप्त सा परिचय देना चाहता हूँ कि पूरे देश में योग के विषय में कार्य करने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों संगठन हो सकते हैं, लेकिन अगर योग शिक्षकों के बारे में कोई संगठन काम करता है तो वो योग अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ है। हम लोग योग शिक्षकों के लिए काम करते हैं और अगर आपको जानना है, ये जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब योग शिक्षक हैं, सब योगवीर हैं, योग वीरांगनाएं हैं और जो भी हैं अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कार्य किया। हमने एक मुहिम बनाई थी, चलाई थी, नई शिक्षा नीति में योग एक स्वतंत्र एवं अनिवार्य विषय। उसके लिए हमने 350 से अधिक सांसदों को ज्ञापन दिया, एक दिन में एक समय पे ज्ञापन दिया और बहुत सारे अधिकारियों को, गिनती भी नहीं याद होगी मुझे और यहाँ मेरे संगठन के लोगों को। हमने ये सोचा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 3 राज्यों में योग आज एक स्वतंत्र योग एवं अनिवार्य विषय के रूप में है। हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, सीबीएसई बोर्ड भी कह रही है, काफी लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत सी अड़चनें ये होती हैं कि योग को आज के विषय में बहुत फ्री की चीज माना जाता है, जबकि योग जो है आज अगर अमेरिका में देखा जाए, यूएस में देखा जाए तो $multi-billion का बिजनेस है। अगर आप डॉक्टर से जाते हैं तो डॉक्टर तो आपको फ्री में नहीं कुछ बताता है, लेकिन योग आप सोचते हैं कि फ्री में कर लें। एक व्यक्ति जो होता है अपना पूरा जीवन लगा के 4-5 साल तक पढ़ाई करके योग शिक्षक बनता है और योग आप उससे फ्री में सीखना चाहते हैं, जबकि योग आज के समय में देखा जाए तो मेडिसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिन आप तब खाते हैं जब आप बीमार होते हैं, लेकिन अगर आप योग करते हैं तो कभी बीमार ही नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ जितने भी योग शिक्षक हैं, जितने 300 लोग बैठे हुए अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, हर व्यक्ति के सैकड़ों लाखों फॉलोअर यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इस मन से एक छोटे सी आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं हो। आपके जो आयुष मंत्री हैं प्रताप प्रभाव जाधव जी, सर के शिवसेना जो सिंधी शिवसेना है, सर उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। एक तरीके से कहा जाए कि अगर सर चाहेंगे तो योग शिक्षकों का बहुत अधिक भला हो सकता है। एक और समस्या योग शिक्षकों की मैं आपको बताऊं, योग शिक्षकों को राष्ट्रीय आयुष मिशन में वेतन मिलता है 8,000 पूरे महीने का और 5,000, क्या एक लेबर से भी कम वेतन मिलता है। तो क्या मैं चाहूंगा सर इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें, अपने मंत्री जी को कहें कम से कम सैलरी तो बढ़ जाए 8,000 से 15,000 तो हमारे शिक्षकों की हो जाए। महिलाओं को 5,000 मिलता है, 5,000 में पूरे महीने 24 क्लास करनी होती हैं और पुरुषों को 32 क्लास, 250 रुपए क्लास के मिलते हैं महिलाओं को। तो ये असमानता दूर करने के लिए मैं चाहूंगा सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, कर्तव्य भाव से मैं चाहूंगा और सर से मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा, मंत्री जी से भी सर के माध्यम से मिलूंगा। और मैं आज यहाँ पर दावा करता हूँ, सारे योग शिक्षक बोल रहे, बहुत लोग कहते हैं ज्ञापन देके आते हैं, फोटो खिंचवा के आते हैं। मैं कहता हूँ इस योग दिवस के बाद अगले साल योग दिवस होगा, राष्ट्रीय योग शिक्षकों की जो सैलरी है वो 8,000 से 15,000 तक लाने का जो कार्यभार है मैं सर को आज सौंपता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय योग। योगी बनो, सहयोगी बनो, समाज के लिए उपयोगी बनो। अब मैं चाहूंगा कि सर मंच पे आए, थोड़े से शब्दों से आप लोगों को अनुग्रहित करें, उसके बाद हम आसन ग्रहण करेंगे। सर हमारे और 11 लोगों को जो पतंजलि योग सम्मान है प्रदान करें। भारत माता की जय। करो योग, करो योग, करो योग। मैं सर को आदरणीय डॉक्टर साहब, सभी लोग स्वागत प्यारे, स्वागत प्यारे, बड़ी कृपा की, हर्ष हर्ष। आइए सर। मान्यवर अतिथिगण, समस्त योग साधकगण, योग शिक्षकगण, मीडिया प्रतिनिधि और भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी का और अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ को इस भव्य योग महाकुंभ के आयोजन के लिए साधुवाद देता हूँ। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं,
ये हमारी सनातन संस्कृति का मूल है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मेषु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता का ही योग है। वेदों में योग को आत्मा की शुद्धि और चित्त की स्थिरता का माध्यम बताया गया है। आज दुनिया में तनाव और भौतिकता से दुनिया भौतिकता और तनाव से जूझ रही है, तब योग ही वो साधन है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज, आत्मनिर्भर राष्ट्र की कल्पना के बिना योग अधूरी है। हमारी पार्टी शिवसेना जो एनडीए का पार्ट है और हमारे पथदर्शक बाला साहब ठाकरे जी हमेशा इस विचारधारा के पक्षधर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण आत्मनियंत्रण और संयम से ही संभव है। योग और उसका आधार है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है 2014 से। इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक प्रमाण है। शिवसेना के पोर्टफोलियो में, जैसा मंगेश देवी जी ने बोला था, आयुष मंत्रालय हमारे मंत्री जी प्रकाश यादव जी के पास है और फिट इंडिया मूवमेंट डिजिटल योग अभियान योग को घर घर पहुंचा रहा है। जो त्रिवेदी जी ने बात करी उसका मैं आपको कहूँगा कि आप एक रिप्रेजेंटेशन बना के मंत्री जी को दीजिए, फिर हम लोग फॉलो करते हैं उसको एक औपचारिक तरीके से। और ज़रूर जब तक ये मंत्रालय शिवसेना के पास है तब तक जो भी हो सकेगा आइए संकल्प लें कि योग को हम हर घर पहुंचाएं, योग अपनाएं, जीवन सजाएं और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं। जय सनातन, जय हिंद। शीघ्र ही उसके कार्य करने का प्रयास कर